अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरी फेवरेट, मेरे दिल की पसंदीदा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वाइट स्टू। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े का ये एक नया सा लुक आता है। वाइट स्टू बहुत मज़े का बनता है। वैसे तो स्टू बहुत मज़े का ही बनता है, सारे ही स्टू बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन जो वाइट स्टू है ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनता है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग होता है, एक अच्छा सा लुक आता है। चले आए, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने आपको अपना बनाया है ये स्टू। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाले ऐड किए हैं। 3 बादियान के फूल लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2-3 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3-4 मैंने छोटी इलायची ली है और लौंग, और कुछ 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है। और इनको हमने अच्छी तरीके से सौते कर लेना है ताकि इनका जो अरोमा है वो अच्छे से ऑयल में डेवलप हो जाए। जब ये अच्छे से हो गई है तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 250 ग्राम प्याज डाली है मैंने इसके अंदर, बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइन कट करके। आपने बिल्कुल ऐसी बारीक कट करके इसके अंदर डालनी है और इतनी ही डालनी है। मेरा 500 ग्राम जो है वो चिकन है और 250 ग्राम मेरी ये प्याज है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और इतना ही मार्जिन रखना है तो आपका स्टू बहुत मज़े का बनेगा। इसको हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, ब्राउन फ्राई नहीं करना है, इसको हमने जस्ट हल्का सा नरम मुलायम करना है। बस हल्का सा ये जब पानी छोड़ेंगे अपना हल्के से पिंक होंगी तो हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत मज़े का ये बनता है। आप बिल्कुल सेम यही रेसिपी मेरी फॉलो करेंगी तो आप खुद देखेंगे कि आप कितने मज़े का ये बनेगा। मैंने इसके अंदर 500 ग्राम चिकन डाला है। ये देखें, ये बोनलेस नहीं है, ये बोन के साथ चिकन है। बोन के साथ अगर आप डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का, बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो रही है, ये अच्छी तरीके से देखें, ना ये गोल्डन हुई है ना ये ज़्यादा ब्राउन हुई है, ये हल्की सी पिंक हुई है। तो अब हम इसके अंदर 2-3 जवे लहसुन के और आधा अदरक का पीस बिल्कुल बारीक कट करके इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बारीक कट करके लहसुन और अदरक डालना है। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो कि हमारा 500 ग्राम है। इसकी मेजरमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। इसको अच्छी तरीके से आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, अच्छी तरीके से कुक करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो ये पकेगा नहीं, जल जाएगा। उसके बाद जब ये हल्का सा कुक हो गया है, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और हम इसके साथ इसको अच्छी तरीके चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत झटपट सी रेसिपी है, इतना कोई टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाने वाली है कोई रेसिपी। कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि भाई इसको पीसो, ये करो, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ये मुझे एक फरमाइश मिली थी कि आप वाइट स्टू बना कर दिखाएँ, तो मैंने आपको ये बना कर दिखाया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये बहुत मज़े का बनता है। आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से चिकन का जो ये पानी है, चिकन की जो एक स्मेल होती है वो अच्छी तरीके से ख़त्म करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्चें हम इसके अंदर 4 से 5 कट करके डाल देंगे। अच्छा, आपने पिसी हुई लाल मिर्चें डालनी या कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी, वो इसका कलर भी ख़राब कर सकती है। तो हमने इसके अंदर ये जो सूखी हुई लाल मिर्चें होती हैं वो हमने इसके अंदर डाली है ताकि इसका कलर भी ख़राब नहीं हो और हमें अच्छा सा मसाला भी मिल जाए इसका। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे मिर्चों के साथ, मिर्चें भी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए हमारी। अब हम इसके अंदर 1 कप दही का शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मॉइस्चर इसके अंदर अपने अंदर कर ले। अब हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, पिसा नहीं डाला, मैंने हल्का सा
कि इसके अंदर ऐड किया है ताकि उसका टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आए। पहले आपने भूनना है, उसके बाद फिर उसको कूट लेना है अच्छे तरीके से। ये मैंने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। सिर्फ यही मसाले इसके अंदर जाएंगे और आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। आप बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल ना हमने इसके अंदर दबली मिर्च डाली, ना हमने इसके अंदर क्रीम डाली, उसके बावजूद ये वाइट स्टू हमारा इतना मज़े का और इतना ऑथेंटिक से तैयार होकर बन गया। आपने थोड़ी सी हाई फ्लेम करनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है ताकि जो हमारी दही का जो मॉइस्चर है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाता है। एब्जॉर्ब जब ये हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करनी है, उससे भी जो हमारा ये स्टू है वो भी बहुत मज़े का बनेगा। ये देखें अभी हमारा अच्छे से मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है दही का। अब हम इसके अंदर हाफ कप दूध डालेंगे। जी, हाफ कप दूध डालेंगे हम इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर भी हम हाफ गिलास पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फिर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा दूध जो है वो इसके अंदर डल चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। हाफ गिलास मैंने पानी डाला है और 1 कप मैंने पानी डाला है, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसको आपने कैप कर देना है और इसको आपने हाफ आवर के लिए अच्छे से कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ये देखिए ये हमारा अच्छे तरीके से हाफ आवर तक अच्छे तरीके से बन चुका है। ये अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके अंदर जितना भी पानी था, जितना भी मॉइस्चर था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। ये अच्छे तरीके से गल चुका है। देखिए मैं बहुत मज़े से आपको बस दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा ये गल चुका है, बहुत मज़े का। ये इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें, इसका जो मॉइस्चर था इसका जो कैप था वहाँ हटा देंगे। और उसके बाद मैंने 2 टमाटर उसके अंदर से मैंने 3-4 पीस कर दिए हैं मोटे मोटे। आपने बिल्कुल सेम इसे यही कट में इसके अंदर डालना है। सेम यही कटिंग होनी चाहिए आपकी भी और बिल्कुल सेम यही स्टाइल होना चाहिए। इसी वक्त आपने इसके अंदर डालना है, हमें ज़्यादा गलाना नहीं है इसको। बस हम 5 मिनट इसको कैप करके रखेंगे इसके अंदर डाल के और फिर आप देख सकते हैं ये ना ज़्यादा कुक होंगे ना ज़्यादा ये बस ये अच्छे से बन जाएंगे। ये देखें ये 5 मिनट बाद मैंने आपको दिखाया। 5 मिनट बाद ये देखें अच्छे तरीके से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और ना ये इतना ज़्यादा कोई गले हैं ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं। हमें बिल्कुल सेम यही मेथड चाहिए था। अभी हमारा स्टू बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये स्टू है। ना इतने ज़्यादा कोई मसालों की ज़रूरत होती है हमें इसमें। अब हम ऊपर से धनिया डाल के इसकी गार्निशिंग करेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत मज़े का, बहुत ही ऑथेंटिक सा ही हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट स्टू बन के तैयार हो चुका है। मेरी फेवरेट रेसिपी है, ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें ना ये इसका कलर रेड हुआ है ना ये ज़्यादा वाइट है। ये बहुत मज़े का और बहुत ऑथेंटिक सा ये एक बनने वाला स्टू है। नई रेसिपी है ये, मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको साथ शेयर की है। ना मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है, ना मैंने इसके अंदर कोई वाइट मिर्च डाली है, ना मैंने इसके अंदर कोई और ऐसी मिल्क पाउडर डाला है। ये बहुत मज़े का और बहुत ही ऑथेंटिक सा बन के तैयार हुआ है। आप सबने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कैसा बना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आप फरमाइशें करते रहें और मैं आपकी फरमाइशों पर ही अच्छी से सौगात बनाते रहूँगी आप सबके लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने फरमाइश की, तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़े का और बहुत ही पसंद आएगा ये मेरा ये बनने वाला स्टू। आपने ज़रूर बनाना है मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।